तो स्टूडेंट्स आज हम परफॉर्म करेंगे मोर्स टेस्ट ऑन अ फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो मोड टेस्ट फाइंड आउट हम क्यों करते हैं? हम मोड टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड पावर ऑफ द सिलेंडर ऑफ इंजन। तो मोड विद द हेल्प ऑफ मोड टेस्ट हम हर एक सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस मोड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये एक पूरा सेटअप है। हमारे पास यहाँ पे एक मारुति एसटीएम मेक का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। तो इसके यहाँ पे 4 सिलेंडर है, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4। तो उसके ऊपर ये 4 स्पार्क लगे हुए हैं, स्पार्क प्लग 1, स्पार्क प्लग 2, स्पार्क प्लग 3 एंड स्पार्क प्लग 4। और हमारे यहाँ पे इंजेक्टर है, इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3 एंड इंजेक्टर 4। और ये हमारा कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है? एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को हमारे इंजन के अंदर इंजेक्ट करना। तो हमारा फ्यूल कहाँ से आएगा? ये हमारा फ्यूल टैंक है। तो यहाँ से हमारी फ्यूल की सप्लाई आएगी यहाँ पे, और हम फ्यूल को मेजर कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट है, एक वेट गेज लगा हुआ हमारे पास, तो इससे हम फ्यूल को मेजर कर सकते हैं कि कितने टाइम में इस इंजन ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया। और ये हमारा एयर के लिए हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। यहाँ से इनलेट एयर का टेम्परेचर आएगा, यहाँ से इनलेट एयर हमारा इंजन जो है वो सक करेगा, और यहाँ से हमारा इनलेट एयर का प्रेशर आएगा। उसके बाद हमारी ये जो एयर है यहाँ से होती हुई हमारे इस कार्बोरेटर के अंदर एंटर कर जाएगी, और वहाँ से हमारी फ्यूल सप्लाई में से हमारा फ्यूल हमारे कार्बोरेटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर दोनों मिक्स होके विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर्स हमारे सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग ये हमारा इंजन जो इग्नाइट हो जाएगा और ये हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा डायनामोमीटर अटैच है। वो किससे अटैच है? हमारी इंजन की क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। हम यहाँ पे इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस डायनामोमीटर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम जो अभी आपने सेटअप देखा उसमें पता लगता है कि हम किसी भी इंजन का ब्रेक पावर जो है उसकी क्रैंकशाफ्ट पे कितनी ब्रेक पावर आ रही है वो हम वहाँ से मेजर कर सकते हैं, वहाँ लोड लगा के, और ब्रेक पावर के फॉर्मूले से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंजन की ब्रेक पावर कितनी है। लेकिन हम डायरेक्ट इंडिकेटेड पावर उसकी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए ये हमारे पास मेथड है जो हम मोर्स टेस्ट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों सिलेंडर चला के उस इंजन की ब्रेक पावर फाइंड आउट करेंगे, जिसको हमने यहाँ लिखा है BP4। तो चारों सिलेंडर चला के उसकी ब्रेक पावर निकाल लेंगे। अब वो जो ब्रेक पावर है हमारी, वो कैसे आई है? जितनी पावर उस इंजन के चारों सिलेंडर ने मिलकर प्रोड्यूस की है, और जितना उसके अंदर फ्रिक्शन में वेस्टेज हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास ब्रेक पावर है जो हमें अवेलेबल है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। तो BP4 यानी चारों सिलेंडर चला के ब्रेक पावर आई, वो किसके बराबर है? IP4, चारों सिलेंडर ने मिलकर जितनी इंडिकेटेड पावर उसमें प्रोड्यूस की, और FP4 चारों सिलेंडरों की जो फ्रिक्शनल पावर है वो हमने इसमें से माइनस कर दी। तो हमारे पास 4 सिलेंडर चला के उसकी ब्रेक पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी सिलेंडर बंद कर देंगे। उस सिलेंडर की उसको हम स्पार्क प्लग को ऑफ कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, ताकि वो सिलेंडर हमारा काम ना करे। उससे क्या होगा, वो इंडिकेटेड जो वो पावर प्रोड्यूस करनी है जिसको हम IP बोलते हैं, तो वो IP प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारी ब्रेक पावर हमारे उसके डायनामोमीटर पे अवेलेबल होगी, वो 3 सिलेंडर की पावर के साथ होगी। तो वो जो 3 सिलेंडर चलते हुए ब्रेक पावर आएगी, वो सेम उसी तरीके से किसके बराबर होगी? 3 सिलेंडरों ने जो इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस की उसमें से फ्रिक्शनल पावर को हम माइनस कर देंगे। अब ये फ्रिक्शनल पावर जो है हमने FP4 लिखी है, क्योंकि ये सारा इंजन के चारों सिलेंडर आपस में एक साथ एक क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रिक्शनल पावर, चाहे हम किसी सिलेंडर से पावर प्रोड्यूस करें चाहे ना करें, वो फ्रिक्शनल पावर हमेशा चारों सिलेंडर की फ्रिक्शनल पावर के बराबर ही रहेगी। इसलिए हम इसमें से 3 सिलेंडरों की इंडिकेटेड पावर में से
इंजन की फ्रिक्शनल पावर यानी चारों सिलेंडर की फ्रिक्शनल पावर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 सिलेंडर चला के जो बीपी आएगी उसके इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं ए और बी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस करें, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, BP4 माइनस BP3। तो ब्रेक पावर जो हमारे पास अवेलेबल थी क्रैंकशाफ्ट पे जब चारों सिलेंडर चल रहे थे, और ब्रेक पावर जो हमारे पास अवेलेबल थी जब 3 सिलेंडर चल रहे थे, वो दोनों माइनस कर दिए। तो उससे क्या होगा, IP4 माइनस IP3, यानी कि जब इंडिकेटेड पावर चारों, उस टाइम की इंडिकेटेड पावर जब चारों सिलेंडर पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, और इंडिकेटेड पावर 3 यानी जब 3 सिलेंडर पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये दोनों की हम, इन दोनों को हम माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन FP4 माइनस FP4 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी BP4 माइनस BP3 इज इक्वल टू IP4 माइनस IP3 के बराबर आ गई। IP4 माइनस IP3 का मतलब है कि जब 4 सिलेंडरों ने पावर प्रोड्यूस की तो कितनी पावर प्रोड्यूस की, जब 3 सिलेंडरों ने पावर प्रोड्यूस की तो कितनी पावर प्रोड्यूस की। इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास उस सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर आ जाएगी जो हमने कट ऑफ किया हुआ है। तो वो एक सिलेंडर की जो भी 1, 2, 3, 4 जो जिस नंबर का सिलेंडर हम कट ऑफ करेंगे उस सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हम बारी बारी से पहले 1 नंबर सिलेंडर बंद कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हमारे पास इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर की, सेकंड सिलेंडर की, थर्ड सिलेंडर की और फोर्थ सिलेंडर की इंडिविजुअल आ जाएगी। और अगर हम उन चारों सिलेंडर्स की इंडिकेटेड पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर आ जाएगी। इस तरह से हम एक इंडिविजुअल सिलेंडर की और पूरे इंजन की इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं मोर्स टेस्ट के साथ। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है, ये सारा जो मेथड है, इसको हम मोर्स टेस्ट बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे 4 स्पार्क प्लग है उनको कट ऑफ करने के लिए हमारे पास ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, स्पार्क प्लग 1, स्पार्क प्लग 2, स्पार्क प्लग 3 एंड स्पार्क प्लग 4। अब सपोज करो जो हमारा इंजन हमने स्टार्ट कर दिया तो ये हमारा चारों सिलेंडर वर्किंग में है, मतलब ये जो हमारा इंजन जो है जो भी ब्रेक पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर अब हमारे इस क्रैंकशाफ्ट में प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारी यहाँ पे आएगी। और आगे हमारा ये आगे अरेंजमेंट लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ जिससे हमने इस मोड टेस्ट को परफॉर्म करना है। ये हमारा डायनोमीटर लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं बैलेंस आर्म। इससे हम अपने इस डायनोमीटर को शाफ्ट को इसको हम इसे बैलेंस करेंगे। ये हमारा लोड है, इस लोड को हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ से हम इस लोड को विद द हेल्प ऑफ दिस इस लोड को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंजन की कूलिंग के लिए इनलेट है और ये इंजन को कूल करने के बाद जो वाटर वापस आएगा ये हमारी आउटलेट है वाटर की। तो स्टूडेंट अब हमने करना क्या है, सपोज करो हमारा इंजन 4 सिलेंडर पे विदाउट एनी कट ऑफ हमारा इंजन स्टार्ट है, बिल्कुल हमारा इंजन चल रहा है। तो हमने ये 20 kg की जो प्लेट लोड प्लेट है इसको हम इस बैलेंस आर्म पे लगा देंगे और यहाँ से हम इसको किसी पर्टिकुलर लोड पे फिक्स कर देंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे 15 kg पे इसको फिक्स कर दिया, लोड को फिक्स कर दिया। उसके बाद हम इस इंजन की आरपीएम को देखेंगे। हमने इस इंजन की आरपीएम एक पर्टिकुलर आरपीएम पे मेंटेन करनी है। सपोज करो हमने इस इंजन की आरपीएम 1500 पे मेंटेन कर ली। उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है हमें यहाँ से लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज करो हमारी 1500 आरपीएम 15 kg लोड पे आती है तो हम उसको 15 kg पे रख के उसको हम 1500 आरपीएम पे उसको चलने देंगे। उसको चलने के बाद अब हम यहाँ से अपना फर्स्ट जो सिलेंडर है उसको यहाँ से कट ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारा इंजन जो है ये 3 सिलेंडर पे रन करेगा और फिर उसका हम देखेंगे यहाँ पे इसकी कितनी आरपीएम आ रही है। जो हमने आरपीएम इसकी रखी हुई है हमने इसको वापस 1500 पे ही लेके आना है। अब नेचुरली है कि यहाँ पे हमारा एक सिलेंडर बंद हो गया है तो इंजन के 3 सिलेंडर वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारा जो इंजन है कम पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कम पावर प्रोड्यूस करेगा तो नेचुरली हमारा वहाँ पे आरपीएम भी कम आ रही है।
तो हमने उस आरपीएम को मेंटेन करने के लिए यहाँ से हम लोड को डिक्रीज़ करेंगे। सपोज करें पहले 15 kg लोड था, तो हम इस लोड को डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे जब तक हमारी आरपीएम यहाँ से टैकोमीटर से हम आरपीएम नापेंगे फिर से यहाँ से, जब तक हमारी आरपीएम यहाँ से 1500 फिर से ना आ जाए। जब हमारी आरपीएम 1500 पे आ जाएगी तो हम उस फर्स्ट केस में जब सेंटर कट आउट किया है तो उसके लिए हम आरपीएम नोट कर लेंगे 1500 जो कांस्टेंट है, और हम यहाँ से उसका लोड कर लेंगे जिस लोड पे वो हमारी 1500 आरपीएम आई है। ये दोनों रीडिंग हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस जो कट ऑफ किया है इसको हम वापस स्टार्ट कर देंगे। ये अगेन इंजन जो है 4 सिलेंडर पर रन करना शुरू कर देगा। फिर हम उसके बाद करें सेकेंड सिलेंडर को कट आउट कर देंगे। ये हमारा सेकंड सेंटर कट आउट हो गया। उसके बाद हम सारा प्रोसीजर सेम वही फॉलो करेंगे। अब हमारे जो सेंटर वर्किंग है वो 1, 3 और 4 वर्किंग है, तो हम सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे कि हमने अपने आरपीएम को यहाँ से फिर से देखेंगे कितनी आरपीएम है। हमने इसको फिर से यहाँ पे आरपीएम को 1500 जो हमने कांस्टेंट रखी थी उतनी मेंटेन करनी है। और वो फिर यहाँ से आपने देखनी है, यहाँ पे आपको लोड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जितना भी करना पड़े। सपोज करो पहले फर्स्ट सेंटर जब कट ऑफ किया था तो हमारा 15 kg से लोड आ गया था 12 kg पे। अब हो सकता है यहाँ से या 11 kg पे हो जाए या 14 kg पे हो जाए, जितने पे भी हो जाएगा हमारा जितने लोड पे हमारी फिर से आरपीएम 1500 आ जाएगी वो हम लोड वहाँ से फिर नोट कर लेंगे और आरपीएम फिर से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम अगेन सेकंड सेंटर को फिर से ऑन कर देंगे। ये अगेन फुल अपना 4 सेंटर पर रन करेगा। फिर हम थर्ड को कट ऑफ कर देंगे और भी फिर से वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। आरपीएम वहाँ से नोट करेंगे जब तक हमारी आरपीएम फिर से 1500 नहीं आ जाती। हम यहाँ से लोड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और फिर से हम थर्ड सेंटर के लिए अपना लोड एंड आरपीएम फिर से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड को फिर बंद कर देंगे और ये फोर्थ सेंटर फिर से अपना वर्किंग में आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम ये अपने फोर्थ सेंटर को भी यहाँ से कट ऑफ कर देंगे और फिर से वही प्रोसीजर सारा रिपीट करेंगे। और वो प्रोसीजर रिपीट करने के बाद अब हमें जो ब्रेक पावर निकालनी है वो हमारी इस डायनेमोमीटर पे आएगी। उस ब्रेक पावर को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है WN/C। ठीक है, तो वेयर BP इज़ आवर पावर एब्जॉर्ब एंड W इज़ लोड ऑन द बैलेंस आर्म इन kg। जो हमारा ये वाला लोड है ईच सेंटर में जब हमने 1500 आरपीएम फिक्स की तो उस टाइम पे कितना लोड हमने वहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, कितना लोड वहाँ पे आया हमारा 1500 आरपीएम जो हमने स्टार्टिंग में सेट की थी उस आरपीएम को लेके आने के लिए। तो वो लोड यहाँ से ये W वाला लोड है। N जो हमारी आरपीएम है, आरपीएम हमारी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि हमने 1500 हमने कांस्टेंट की हुई है। और ये तो हमारे क्रैंकशाफ्ट की आरपीएम होगी जो हमारी कांस्टेंट रहेगी। और C हमारा ये डायनेमोमीटर का कांस्टेंट है, ये दैट इज़ 2000। अगर हम इसको ब्रेक पावर को मीट्रिक में निकालेंगे तो हमने लेना 2000 कांस्टेंट इस डायनेमोमीटर का। अगर हम निकालेंगे किलोवाट में तो हमने कांस्टेंट लेना है 2720 इन किलोवाट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था ब्रेक पावर निकालने के लिए फॉर्मूला। तो इससे हमारी सारी ये फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे। ब्रेक पावर में तो इससे हमारी ब्रेक पावर आ जाएगी। ब्रेक पावर इज इक्वल टू IP माइनस FP। तो इससे हमारा सारा जो है ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शन पावर तो हम सारी यहाँ से इसमें से विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं।